प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 29। इससे पहले वाले प्रकरण में यानी 28वां प्रकरण में हमने देखा कि बिना एक हम, अक्षरातीत जी महाराज कहते हैं कि मैंने ही अक्षर को प्रेरित करके खेल बनाया और मैंने ही वेद शास्त्र उपनिषद को भेजा और मैंने ही साक्षी लेके आए, साक्षी भेजा कुरान में मोहम्मद के माध्यम से, और मैंने ही उस मोहम्मद का दूसरा स्वरूप अर्थात रुअल्ला श्यामा जी अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जो वेद परंपरा से बुद्ध अवतार का जो मैंने एक टाइटल दिया हूँ, बुद्ध अवतार, यानी अक्षर ब्रह्म ने जो रास अखंड कहते, जिस बुद्धि में रास का प्रेम है, वो प्रेम ग्रहण करने वाले बुद्धि को मैंने भेजा, जिस बुद्धि ने शास्त्र को टटोल करके मैंने दिया हुआ श्रीमद् भागवत का जो प्रतिबिंब रास था, उस प्रतिबिंब रास को पकड़ा करके फिर बिंब रास जो अक्षर के उस बेहद भूमि में अखंड था, उसको दर्शन करवाया और फिर ये दिया कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो मेरा धाम है, वहां पर कौन सा रास होता है, कहाँ का प्रेम, कैसा प्रेम, कैसे प्रेम लीला होते हैं, वो अक्षर को हमने जागृत करके बताया था। वही वेद शास्त्र उपनिषद का सार रास को जिस बुद्धि ने ग्रहण की थी, उसी बुद्धि का अवतार बुद्ध अवतार देवचंद्र जी महाराज, जो कते परंपरा का दूसरा मोहम्मद स्वरूप अर्थात इमाम मेहदी नाम से मैंने फिर तारतम महामंत्र भेजा। उस मंत्र के सिवाय धरती में अर्थात मेरे सिवाय कौन ये सारी आंटी खोल सकती है, और मैं फिर हकी स्वरूप होकर के मोहम्मद के तीसरा स्वरूप अर्थात मेरा श्यामा जी सत्तालादीन शक्ति को तीसरा रूप में फिर जा करके मैंने श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर हो करके मैंने उस किल्ली, उस चाबी से, तारतम ज्ञान के चाबी से मैंने फिर वेद कतेब का सारा चीज बता करके मेरे सिवाय ये झूठे संसार को कौन पार लगा सकता है, कौन बेअद्दा में चढ़ा सकता है, कौन अक्षरातीत को जाहिर करता है मेरे सिवाय। तो बिना एक हम करके उन्होंने जो चौपाई दी थी, उसको तत्कालीन समय के अनुसार वहाँ पर उन्होंने जो है, जो अवतरण का समय ऐसा था कि दिल्ली में औरंगजेब बादशाह वहाँ तक उसके तक ये संदेश पहुँचाना था और अपना परिचय देना था। तो इन इमाम स्वरूप मोहम्मद प्राण जी ने बिना एक मोहम्मद उसका जो असली जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के शक्ति को संकेत करते उनके अंदर शंका डाल दिया कि आप इतना मोहम्मद का उच्चारण क्यों करते हैं और आपने मोहम्मद को क्या पहचाना है करके वो जब जवाब देते थे तो प्राण जी, मोहम्मद को तुमने नहीं पहचाना, मोहम्मद का पहचान मेरे साथ है, मेरे साथ आओ। ये शंका उत्पन्न कराने के लिए उन्होंने फिर बिना एक मोहम्मद उसको शब्द बदल करके वहां पर पेश किया था। ये इलम परंपरा यानी ये प्राण जी के साथ जो तत्कालीन समय से ज्ञान का धारा आया है, उसी धारा से इसको पकड़ में आता है। ऐसे ही स्वाध्याय करने से इसको समझते नहीं है और ये मैसेज पहुंचता ही नहीं है दुनिया के बीच में, तो प्राण जी को दोषारोपण करते हैं और प्रणामी धर्म के ऊपर अंगुली उठाते हैं और दुनिया भर का मन घड़ंत बातें करते हैं लोग। इसका जो खसियत जो है महामती प्राण जी के हृदय की जो बात है, वो इतिहास बताता है, वो बीतक बताती है और महामती प्राण जी की हृदय बताता है और महाकारण में श्री राज जी महाराज का हृदय बताता है। इस चीज को वहां से इसको लिंक जोड़ना पड़ता है। इसीलिए पहले से कहा गया है, शब्दों के पीछे पड़ा करो, उसके पीछे के अस्तित्व को पकड़ा करो। ऐसे तो पहले से ही होते आया है। इसलिए हर चीज का जो है ट्रेडिशनल टीचिंग होता है और वैदिक व्याकरण से, पाणिनि के व्याकरण से वैदिक व्याकरण, वैदिक ज्ञान नहीं लिया जाता है। व्याकरण का भी अपना अपना ट्रेडिशन होता है। तो जिनको इस ट्रेडिशनल टीचिंग में जिसको विश्वास है, जिसको
ये परंपरा को पकड़ा हुआ है वही तारतम्य खानदान को भी जानता है। अर्थात तारतम्य जो घराना है, तारतम का जो मूल रहस्य जो है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, इसका महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, जिसको वेदों ने अक्षरातीत शब्द प्रयोग किया है, गीता में उत्तम पुरुष किया है, ऐसे कुरान में नूर जमाल और नूर जलाल इन शब्दों से पुकारा गया है, अरस अजीम शब्द से पुकारा गया है। इसीलिए तारतम्य वाणी के अंदर जो हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजियन और सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजियन, जो हामी परंपरा और शामी परंपरा को ये धारा ने लेके आया है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकरण ग्रंथ भी जो है, ग्रंथ का नाम ही सनंद ग्रंथ है, यहाँ पर संबंध पकड़ाया गया है। इस चीज को ग्रंथ के हिसाब से उसका चौपाई का अर्थ या उसका ट्रेडिशनल अर्थ होता है। तो आइए, अब धनी ने कहा कि वो बिना एक मोहम्मद करके जो शब्द प्रकरण आया था, अब 29 में बोल रहे हैं कि जो मैंने मोहम्मद शब्द से जो भी भाव रखा है वो कहाँ है। अर्थात जो कुरान में मोहम्मद ने कुरान दिया बोलते हो, वह स्वयं मोहम्मद साहब ने तो कहा कि मेरे जाने के 1000 साल बाद खुदा स्वयं प्रकट होकर के उनके मार्फती पहचान देंगे, उस समय मैं भी रहूंगा करके जो मोहम्मद ने कुरान में बोला है, वो चीज जो वो मोहम्मद कहाँ है, तुमको याद है करके उसे दिल्ली में औरंगजेब बादशाह सहित उनके जो नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद और इस तरह से कितने सारे मुसलमानों को मोहम्मद इब्राहिम ने लड़काया उस समय में, और वो प्रसंग चल रहा है। इसलिए मोहम्मद इब्राहिम जी अभी पूरी तरह देश की सुरक्षा के लिए और हिंदुओं को बताने के लिए, हिंदुओं को रक्षा करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए उन्होंने फिर अपना जो है नया अभियान छेड़े हुए हैं कि हिंदुओं को भी ललकार रहे हैं, राजाओं को, कि आप लोग वेद शास्त्र उपनिषद तो पढ़ते नहीं हो और अपने जो है जो ऋषियों ने दिया हुआ जो शक्ति है, जो शास्त्रों का जो शक्ति है, उसको तो महसूस करते नहीं हो और गुलाम बनते जा रहे हो। और मुसलमानों को बता रहे हैं कि तुम जो हो कि कुरान में जो भविष्यवाणी लिखी है उसको तो देखते नहीं हो, बस शरीयत को पकड़े हो और शरीयत के उसमें तुम कर्मकांड के बहाना से, धर्म के बहाने में खुदा की आवाज करके ऐसे बोलते हो, तुम अत्याचार कर रहे, दूसरों को मार रहे, क्या तुम्हारा खुदा इतना निर्दयी है कि खुदा के जब सृष्टि है तो क्या खुदा के सृष्टि में हिंदू नहीं है? तुमने क्या समझ रखा है धर्म के विषय में? इस तरह से प्राण जी ने इन चौपाई के माध्यम से उन्हें प्रहार किया हुआ है, लेकिन सांगो पांगो समझने के बाद ही अर्थ लगता है। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, और भविष्य में भी ये जो YouTube के माध्यम से जो भी सुनते हैं, ये संदेश आप बिल्कुल अपने में बताइए और इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो प्राणनाथ जी कुरान का भविष्य को बानी को लेते हुए 1000 साल पहले मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था, उनके भविष्य के हिसाब से, उनके भविष्यवाणी के हिसाब से जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में क़यामत होने का ज्ञान आने के विषय है और खुदा जाहिर होने का विषय है और इमाम जाहिर होने के विषय है, रुअल्ला आने के विषय है और जो है जो इलम लुदनी आने का जो भविष्यवाणी है, ये सब कहाँ है? तो उनको संकेत करते हुए कह रहे हैं कि कोई स्वरूप से रूप से देखो मत, उनका कार्य से देखो कि परब्रह्म परमात्मा और कुछ जाहिर करने का जो उनको भविष्यवाणी है वो कहाँ बैठ करके खुल रहा है, तुम अंतर आत्मा से इसको देखो करके इस चौपाई, इस प्रकरण का भाव है। तो प्रकरण 29, इसमें टोटल 46 चौपाई है। तो आइए इसके ऊपर हम स्वामी जी के चौपाई से ही हम देखेंगे वो क्या बता रहे हैं। अब शो कहाँ है मोहम्मद, बताओ वो मोहम्मद कहाँ है जिन्हें मेरे बिना एक मोहम्मद जो प्रसंग है, तो ये सारा कार्य करने वाला मोहम्मद अभी कहाँ है? कहाँ बैठ करके सारा कार्य कर रहे हैं? तुम पहचानते हो? तुमने पहचाना? मोहम्मद ने काफी संकेत दिया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ प्राणनाथ जी के भाव को समझना है। यहाँ प्राणनाथ जी ने
पूरा भविष्यवाणी को लेकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज अक्षरातीत का स्वभाव को यहाँ पर धरती में आ गया है, इसका संकेत है। वो न अपने को जाहिर कर रहे हैं न उनको किसी को जाहिर करना है, उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी जाहिर करना है। और उसी को वेदों में अक्षरातीत कहा है, उसी को उत्तम पुरुष कहा गया है, उसी को अरस अजीम करके कहा है, उसी को नूर जमाल करके कहा गया है। तो ये चीज भविष्यवाणी को जोड़ रहे हैं प्यारे सुंदर सा। इसलिए अब असो कहाँ है मोहम्मद, तुम उठा क्यों न देखो जागा। हे दुनिया वालों, विशेष कुरान परंपरा से आने वाले मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था और मैं भी उस समय रहूंगा बोला था, तो वो पक्का आया होगा। फर्दा रोज क्यामत करके उन्हें बोला था, कल का दिन जो है क्यामत के दिन करके कहा था। तो कल का दिन क्या है और उसके लिए भी संकेत किया है मोहम्मद ने। आप कुरान पढ़ते हो, पता है, एक दिन रब्ब का दुनिया का साल हजार, खुदा का एक दिन बराबर दुनिया का 1000 वर्ष होता है, ऐसा मोहम्मद ने कुरान में लिखा हुआ है। तो उनका फर्दा रोज क्यामत, कल का दिन क्यामत मतलब तो कल का दिन मतलब कल शब्द में 1000 चला जाता है, तो उनका 1000 साल बीतने में कल का दिन फर्दा रोज क्यामत उजाला का दिन करके, ये क्या है, अभी 1000 साल नहीं हुआ, 1100 वर्ष तो नहीं चल रहा है। तो उनकी जो सांकेतिक भाषा से जो इमाम मेहदी पकड़ाया हुआ है, वो इमाम मेहदी कहाँ है। तो प्राणनाथ जी का कार्य से बात तो लोगों ने पहचाना, और कितने मुसलमान जो कुरान के ज्ञाता थे वो आए और प्राणनाथ जी के शरण में आए। जो खुद जान मोहम्मद जैसे जो व्यक्ति है, वो कुरान पढ़ाने वाला प्रशिक्षक था। वो जब प्राणनाथ जी से मुलाकात हुई, प्राणनाथ जी ने भविष्यवाणी को जोड़ दिया, तो तू पूरा करके प्राणनाथ जी के शरण में हो गए। और जो उनके जमात पीछे से आ रहे थे, उन्होंने फटकार के भेज दिया, मैंने तुमको पढ़ाया है कुरान, और मैंने कुरान का भविष्यवाणी समझ करके मैंने इमाम मेहदी को पाया, इमाम मेहदी को पकड़ लिया है, जिसको आम दुनिया प्राणनाथ करके बोल रहे हैं। तो उनको मैंने इमाम मेहदी अंतिम जमाना खाबंद करके मैं उनके शरण में आ गया हूँ, और मैंने ही कुरान पढ़ाया, तुम लोग यहाँ आकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे और खुदा के बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। इस तरह से उस दिल्ली के मजल में देखना, प्राणनाथ जी का पूरा प्रोटेक्शन वही मौली लोग ने किया हुआ है, और मुसलमान को अंदर आने को नहीं दिया है। ऐसा प्राणनाथ जी का स्वरूप था। तो यहाँ पर हमें ये सब देख करके कुरान से हमें राज्य को पकड़ना, ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। राज्य को पकड़ने के लिए राज्य की ही वाणी जो है, खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार रास प्रकाश शत्रु कलश सभी के ग्रंथ राज्य के ही वाणी। बस प्राणनाथ जी का पहचान क्या है उसके लिए ज्यादा जोर दिया जाता है। प्राणनाथ जी कौन है, वो हिंदुओं के भाषा से वो कौन है, हिंदुओं के भाषा से वो जो है कल की अवतार है, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जाहिर होने का है। और कुरान के भाषा से या कतेब के भाषा से वो कौन है, वो इमाम मेहदी अंतिम जमाने के खाबंद है। इस तरह से प्राणनाथ जी को पहचान के लिए यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है। तब जाकर के हम एक बार प्राणनाथ प्यारे की जय बोलेंगे तो हृदय की आवाज जो है मूल मिलाव तक पहुंचेगा। वो हिम्मत संसार में प्राणनाथ जी को और तारतम बानी द्वारा जब हृदय में प्रकाश पहुंच जाता है, तो हृदय के अंदर हमें न कुरान के ऊपर अंधेरा रहेगा, न वेद के ऊपर अंधेरा रहेगा। नीट एंड क्लीन हृदय जो है, दोनों को साक्षी रूप में लेकर के आगे परम धाम का प्रकाश हमारे हृदय में आ जाता है। फिर वो प्रकाश उदय होने के बाद कोई हमें न किसी को कुछ दुश्मनी है, और न किसी का हमें पर मोह है, और न किसी से हम कुछ उलझना है। हमें तो सीधा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम महल मंदिर और वहां पर अपना ध्यान को पहुंचाना है, लेकिन निशंक होकर के पहुंचना है। एक बार सूर्योदय उदय होने के बाद कोई बादल उसके प्रकाश को रोक नहीं सकता। इस तरह से हृदय में प्राणनाथ जी का असली परिचय उदय होने के बाद कोई भी सिद्धांत उसमें पर्दा डाल नहीं सकता। ऐसा निशंक आवाज जो है महामती की पहचान से होता है। तो आइए, कहा कौल शो आए मिलिया अब नहीं नींद को लाग। धनी ने सलाह दिया, देखो मोहम्मद को पहचान करो, तुम कुरान के धारा से आ रहे हो, कतेब के धारा से आ रहे हो,
तो वो मोहम्मद की भविष्यवाणी जाओ और इमाम मेहदी को पकड़ो। अगर तुम वेद के धारा से आ रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वेद के धारा से तुम आ रहे हो, व्यास जी और सुखदेव के धारा से आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण जो है रास रमने वाले, ब्रजरास रमने वाले, वो कहाँ है, उनका प्रेम कहाँ है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। सुखदेव व्यास ने जो कहा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, वो ब्रह्म रूपी ब्रह्म आत्माएं संसार में आने वाले हैं और उन्होंने ब्रजरास का प्रेम को लीला करके गए हैं, वो फिर आ रहे हैं इस 28वां कलयुग में। तो वो जो धारा कहाँ है उनको पहचान करो। अगर तुम वेद के धारा से आते हो तो वो ब्रजरास को लीला करने और कराने वाले जो श्री कृष्ण तत्व और वो ब्रह्म आत्माएं जो हैं ब्रज गोपियां, वो परम धाम से आई है, वो भी धरती में आई, उनको पहचान करो। कहीं से भी पहचान करना है तुमको, चाहे कतब से पहचान करो या वेद से पहचान करो, वो अक्षरातीत लीला को और अक्षरातीत ब्रह्म आत्मा को जानना ही होगा। इसीलिए दोनों धाराओं को यहाँ पर प्राण जी ने मिलान करके लेके चले हैं। तो कहा अभी के लिए कहा कौल सो आए मिलिया, जो मोहम्मद का भविष्यवाणी रूपी कौल शब्द था, कौल मतलब शब्द है, वो आए मिलिया, अब नहीं नींद को लाग, अब सोने का और अज्ञान में रहने का, निंद्रा में रहने का समय नहीं, अब जागो। इसीलिए कहा अब सो कहाँ है मोहम्मद, तुम उठो, क्यों ना देखो जाग, वो स्वरूप कहाँ बैठ के काम कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, अब तुम उधर 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 भविष्य बानी मत देखो, कार्य देखो और मुझे देखो, सीधी बात है। प्राण जी का ये डायरेक्ट चैलेंज है। और वास्तव में उनके समय में औरंगजेब बादशाह खुद ने अपने जो है उसके इतिहास के पन्ना में उसने लिखा कि छत्रसाल को इमाम मेहदी मिल गए हैं, अब वो कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए मेरा पुत्र और मेरा भतीज अब जो अफगान खां, अब तुम वापस आ जाओ और नोबडी कैन डिफीट जो छत्रसाल, अब वो किसी को जीत नहीं सकता है, उसको इमाम मेहदी मिल गया है। उसने अपने इतिहास के पन्ना में लिखा हुआ है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी का शब्द है ये, तुम जो और वहां अरस की पर छले की हैरान। इस तरह से प्राणनाथ जी ने अब थोड़ा सा इतिहास को पकड़ते हुए अब महाकारण पकड़ रहे हैं। इन्हीं जमात में परम धाम से ब्रह्मात्मा है, वो ब्रह्मात्मा यहाँ पर कोई कतेब में उलझ गए हैं, कोई वेद में उलझ गए हैं, और ये सब उलझने के लिए नहीं दिया है तुमको। तो ये इस ग्रंथों को साक्षी लेकर के अपने घर जो परम धाम है उसको ध्यान, वहां पर ध्यान चढ़ाना है। जब तुम परमधाम के प्रेम लीला में थे, इस धरती ही बना नहीं था, यहाँ पर न साकारवादी आए थे, न निराकारवादी थे, न यहाँ बेछबी वाले थे, न बेनिमुन वाला थे, न यहाँ कतेब था, न यहाँ वेद था। सभी जो स्टोर हाउस जो है अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत उनके मन के धाम में था, अव्याकृत धाम में था, और वो बीज रूप में था, और उसको कुछ काम नहीं था। उन सब शास्त्रों को अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के पन्ने में थे, उनके बयान के फ्लॉपी में थे। और आप तो प्रेम के लीला में आनंद, आपने इच्छा की चलो अक्षर का खेल देखना है, असद दुख, इसलिए दिखा दिया। और वो असद दुख में जो है निकलने का जो है उनको अक्षर तक की बात जो है उस शास्त्र में रख दिया है। लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, आपको इसमें उलझने के काम नहीं है। यहाँ जो शास्त्रों में तो मेरे ही प्रेरणा से आपके घर की बातें संकेत है, और मैं डायरेक्ट तुमको अक्षरातीत का हॉटलाइन देने के लिए आया हूँ। इसीलिए कया कौल सो आए मिलिया, जो भविष्यवाणी जो दिया था मोहम्मद ने वो आए मिलिया। 1100 वर्ष चल रहा है, 12वीं सदी चल रहा है, तो इसी में जो है तुम देखो अब नहीं नींद को लाग, अब जो निंद्रा होकर के माया के धंधा में सोने का अब समय नहीं है। तुम जो अरवहा रस की, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्राण जी बोल रहे हैं, यहाँ तो जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है, और कुरान के हिसाब से यहाँ आम खलक भी है, और यहाँ खासी भी है, और खासल खास भी है। अर्थात ये 3 लेवल के कॉन्शियसनेस हैं। एक दृष्टा है, अक्षरातीत से आए, अक्षरधाम से आए, अक्षरातीत से आए दृष्टा, और दृश्य रूप यहाँ के स्वप्न की जीव भी है। मेरा संकेत उन दृष्टा आत्माओं से है जो परमधाम में परात्म होते हुए खेल में आए हैं और खेल में उलझ गए हैं।
इसलिए मैं उनको पहला संबोधन कर रहा हूं, जो तुम अरवा रस की पर छले की हैरान। आपको ये माया का छल, शास्त्रों के ये जंजाल से तुम यहाँ पर फंस गए हो। बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। मैंने शास्त्रों में इसका लक्षण बता दिया हूं, वेदों में, उपनिषदों में मैंने बार बार कहलाया है कि बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल करके मैंने बता दिया। आप अभी तक तैयारी नहीं हुए हैं? बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान, मैंने कितने बार तुमको वेदों में, उपनिषदों में और संतों के वाणी में कहा है कि तुम बाहर का आंख से बाहर देखो मत, अंतर चेतना का देखो, अंतर के ब्रह्म को देखो, अंतर की चेतना का देखो करके मैंने कितने बार कहा है। अभी तक देखे ना, अभी तो बाहर ही देख रहे हो। तुमने शास्त्रों के हिसाब से अंदर जो अंदर का जो चेतना का जो सोर्स है, अभी तक तुमने वही देखना ही प्रारंभ नहीं किया है, अपने आप में लौटने को सीखे नहीं हो। तो मैं जो तारतम वाणी से कह रहा हूं कि उस ब्रह्म धाम के अंतर गुफा राज्य महाराज के हृदय रूपी मूलमिला में तुम्हारा अंकुर है और तुम परम धाम की आत्माओं अंदर देखो करके, ये भाषा तुम क्या समझोगे? तुमने तो अंतर देखना है तो अभी भी यही देख रहे होंगे कि आंख क्या होने से आंख दिख रही है भाई? मन होने से। मन क्या होने से संकल्प विकल्प कर रहा है? बुद्धि होने से। अभी तुम तो इतना ऐसे भाषा जो उपनिषद में, जैसे केनो उपनिषद में सारा है, केनो नाम ही केनो सितम, किससे प्रेरित है? गुणांग इंद्रिय करके उपनिषद में दिखा हुआ है। अभी तक तुम उपनिषद का वो भाषा ही नहीं समझ रहे हो कि उसमें अगर पीछे पीछे जाओगे तो कम से कम तुम, गुरु जी मंगलदास ने एक ही सेंटेंस में उपनिषद बता दिया है। एक लिखो, शून्य लिखो, 10, 100, 1000, नहीं समझे? और एक को हटा दो, क्या रहा? शून्य रहा ना। गुरु जी ने 10 ही उपनिषद, 108 उपनिषद एक ही उदाहरण बता दिया है, अनुभव करे तब ना। तो एक आत्मा है, इसलिए सारा। तो उसके लिए क्या बोला शास्त्रों में? बस वो एक को पहचानो तो अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो योगी अंदर चला गया और वो सत्य में टिकने के प्रयास किया। ज्ञानी अंदर गया, वो सब ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति नेति करके वो भी अंदर तक चला गया। तो वो लोग तो चले गए अंदर, प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे मुल्ला, ओ मौली लोग अंदर गए। मोहम्मद ने क्या बोला है कुरान के अंदर? अंदर जा करके कहाँ पहुंचने को बोला है? नासूत, मलकूत, जबरूत, लाउत, हाउत, ये अंदर की भाषा समझे हो? ओ हिंदुओं, 7 पाताल 7 स्वर्ग करके 6 पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके अंदर न जाने को बोला है। मैंने पहले ही कह दिया किरंतन में, बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, माँ मत कहे माहे पारक हो जाओगे। मैंने अंदर भी जाने को बोला हूं, बाहर भी निकलने को बोला हूं। जो माँ है बाहर, अंदर भी ढूंढना है, अंदर जा करके जाओगे तो तुम अपने चेतन में पहुंचोगे। बाहर निकलोगे तो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन मूल मिला में पहुंचोगे। तुम्हारा ये परात्म की विषय, लेकिन ये परम धाम की आत्मा ही समझ पाएंगे। और जो स्वप्न जीव है वो अंदर जाएगा, उसको जीव मिलेगा, बाहर जाएगा नारायण मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मिला तो नारायण की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म मिलेगा, बस इतना ही है। कार्य मिलेगा, कारण मिलेगा, महाकारण नहीं मिलने वाला, वो तो तारतम से ही मिलने वाला है। इसलिए तारतम के लिए तुम दूसरा साक्षी लेकर के नहीं कर पाओगे। तो तारतम में डूब जाओ और तारतम में जो बताया हुआ जो लक्षण है उसको पकड़ो तो तुम अपने आप दर्शन हो जाएगा। इसलिए तुम जो अरवाह अर्श की पर छले की हैरान, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। हे ब्रह्मात्माओं, अंतर, कहाँ अंतर? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, उसके अंतर जाओ। जब सृष्टि नहीं हुई थी उसमें जाओ। तो वेदों में सृष्टि नहीं थी, उसमें अंदर जाओ करके कारण के अंदर अव्यकृत ब्रह्म की बात होती है, जिसको अनमैनिफेस्ट बोलते हैं। वहां पर एक बीज रूप में अपने आप को पाते हैं, ऐसी भाषा है उपनिषदों में। महामति प्राण जी कहते हैं ठीक, कम से कम अक्षर तक तो पहुंचे। लाल दशमी तक में कहा तुम
विश्व बंदे अक्षर लो, कार्य और कारण का, और बीज जो है अक्षर ब्रह्म का चेतनाता का, यानी नारायण के जागृत के चेतना की बात कर रहे हैं। और उसी शास्त्र में भी कहा है अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के सत्य के अनेक कला में एक कला है, और वो अक्षरातीत तो प्रेम का मजल है, और अक्षर ज्ञान का मजल है। इसलिए ज्ञान को दिमाग में खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो, और उसमें घूमते रहो, तो कम से कम 7 तक पहुंचोगे। उतना पहुंचे तो बीच में तारतम आ गया। तारतम तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म के सत के एक कला में, अनेकों में एक कला अक्षर ब्रह्म यहाँ रख करके ये तो ज्ञान के मजल में तुम घूमते रहोगे। अच्छी बात है, हकीकत के मजल है, और आगे तो मार्फत है, अर्थात विज्ञान का मजल है, वो प्रेम का मजल है। और प्रेम का मजल में तो प्रेम का मजल में तो मिश्री भी है, चीनी भी है, और खीर बना के मीठा भी है, और वहाँ तो डुबकी लगाने की जगह भी है, और उछलना की जगह भी है, हिंडोला भी है। सब प्रेम का हिंडोला है, प्रेम का खुशबू है, प्रेमी प्रेम का व्याख्या। ये वाली जो अंतः गुफा की व्याख्या जो है कहीं भी नहीं है, जो तारतम ने किया हुआ है। इसलिए अकेला वेद और अकेला तारतम का लज्जत नहीं होगा। इसलिए वेदों के ताला भी जानना चाहिए, और तारतम की चाबी भी जानना चाहिए। इसीलिए उसका सार बैराट में है, और फिर परमधाम का सार चरजनी में है। यही ग्रंथ से उसको खुलस्त करके उसका लज्जत भर रहे हैं। देखो, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। हक के लिखिया फुरमान में, परब्रह्म परमात्मा ने फुरमान में लिखा, मेरा अरश मोमिन कलुब करके लिखा हुआ है, और वेदों में लिखा हुआ है, पुराण संहिता में लिखा हुआ है, माहेश्वर तंत्रों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? भगवान ने क्या कहा? मेरा धाम तो भक्त के हृदय है। मेरा धाम भक्तों का हृदय है। इसलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान से पहला किसका जयकारा लगता है? भगवान का, भक्त का लगता है। क्यों? भक्त ने इस तरह से भगवान को वश में रखा हुआ है। इसलिए भक्तों की महिमा है। ये वेद के धारा से, कतेब के धारा से स्पष्ट बोल दिया है मोहम्मद ने कि खुदा ने कहा है कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ। मोमिन का दिल ही क्या है? कि मेरा धाम है, मेरा अरश है। तो प्राण्य जी पूछ रहे हैं, पढ़े हो कुरान? ओ मुल्ला, शेखिदर, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, कुरान को सिर में लेके चलते हो कि पढ़ते भी हो? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो उसके ऊपर कितना चिंतन किया? जब खुदा ने बोला कि मेरा अरश, मेरा धाम मोमिन का दिल है, पक्का? हाँ, लिखा तो है। तो मोमिन कौन है? क्या मोमिन वही हो सकता है तुम्हारा? मोमिन क्या समझते हो? मोमिन का अर्थ लगा तुमको है? इसलिए तुम्हारे लिए तो कुरान आया ही नहीं है। कुरान में जो शरीयत, तरीकत और हकीकत है तुम्हारे लिए है। समझ में आया? एक नारियल खाने का दिया तो तुम क्या खाओगे? वो बाहर का पूरा हार्ड वाला भी खाते हो, कि अंदर का रस पीते हो, कि अंदर का गुदे खाते हो? हैं? नारियल में क्या खाते हो? पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? हैं? तो मेरे पास इलम लुदनी है, मेरे पास तारतम है। वो गुदी खाने को सिखाता है, वो रस पीने को सिखाता है, नारियल का पानी पीने को सिखाता है। समझा? वो शरीयत कर्म कांड को वो तुम्हारे वास्ते, उसके अंदर और गहराई है, हकीकत का मजल है। मोहम्मद ने बोला है। उसमें क्या लिखा है? अरस अजीम लिखा हुआ है, जुल्फिकार खुदा लिखा है, अमृत स्वरूप लिखा हुआ है। जैसे हिंदू अलम्बी लोग कते वेद को पढ़ने वाले हैं, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाई अभ्यंतरो हज मन शुभ्र अक्षरात पर करके अमूर्त पुरुष बोल दिया था। ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है करके उतने में अटक गए।
ऐसे ही तुम भी जब अमृत स्वरूप करके खुदा किशोर स्वरूप बोल दिया मोहम्मद ने, तुम भी बेछबी बेनिमन, तुम भी माया में अलग गए। असली अर्थ तुमको खोला ही नहीं। वो तो बात सीखी बोला था मोहम्मद ने। मेरा हकीकत का मजल समझाने के लिए समझने वाले ब्रह्म सृष्टि मोमिन आएंगे, उस मोमिन के हृदय में खुदा बैठेंगे, तो बोला था। इसीलिए तुम्हारा अभी का कर्तव्य है, कुरान अगर पढ़ते हो, वेद अगर पढ़ते हो, तो तुम्हारा होमवर्क है उन ब्रह्म सृष्टि को पहचान करो जिनके लिए खेल बना था। उन मोमिन को पहचान करो जिनको हृदय को खुदा ने धाम करके लिखा हुआ है, उन मोमिन को पहचान करो। इसलिए मैं आम जनता में अनाउंस करना चाहता हूँ क्या, कि खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। सतगुरु के हृदय में करतार परमात्मा है। तुमको गुरु ही नहीं मिला, सदगुरु कब मिलेगा? है तुमको तो मोमिन ही नहीं मिला, मोमिन का हृदय कब मिलेगा? और कब हृदय मिलेगा? तुम कब अरश और खुदा को मिलोगे तुम। इसीलिए तुम बहुत दूर हो अभी। तुम्हारा ऐसे ही अगर नियति है दूसरों को दबाना और अपने धर्म को प्रेशर, अपने धर्म के नाम पर प्रेशर करना, ऐसे ही तुम्हारा हो तो बस तुम इस जन्म में तुमको खुदा से मुलाकात होगा ही नहीं। मेरे पास पहुंचोगे नहीं, मेरे को दिल से तुम लोग जानेगे नहीं, तो खुदा क्या जानोगे? प्राण जी दावा के साथ अपने इन ग्रंथों से, इन चौपायों से तत्कालीन समय में खुदा यानी अरस अजीम जाहिर कर रहे हैं। बहुत कठिन कार्य है। इसलिए तो प्राण जी का वार जो है, ये कोई भगवान की अर्धांगिनी सीता जी हरण करके ले गए कंस ने, और रावण ने कंस ने बच्चा मारने का जो ऐसा कठिन नहीं है। ये प्राण जी का कठिनाई तो दिल की चेतना को परिवर्तन करने का ज्ञान है। ये सृष्टि का शाश्वत सलूशन का ज्ञान है। यहाँ सृष्टि ही बदलना नहीं, सृष्टि का चेतना बदलना है, और नाशवंत चेतना, स्वप्निक चेतना को अखंड करना है। इसलिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान है, ये इतना आसान से समझने वाला नहीं है। वायरल देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान, हक के लिखा फुरमान में मेरा अरश मोमिन कलूब लिखा हुआ है। कलूब का अर्थ होता है दिल। क्यों न जागो देख ये शुकन, कुरान पढ़ते हो और ये शुकन ये वचन देख करके क्यों नहीं जागते हो? खाली पढ़ते हो कि जागते भी हो? शायद नींद में पढ़ते होंगे तुम, पूरा ऐसा। बस साल में 40 दिन जागे, 40 दिन पूरा व्रता एकदम, थूक भी नहीं निकलने का। जैसे 40 दिन पूरा, 40 दिन को तो छोड़ो, उससे पहले रात भर खाया पिया माता, दिन में हम व्रत कर रहे हैं, ऐसा शब्द से थोड़ी होगा। क्यों न जागो देखा सुकन्ना, दिल में अपना महबूब, दिल में अपना महबूब बोला हुआ है। तो ये वाला तत्कालीन समयों के लिए उन्होंने बताया कुरान के माध्यम से और वेदों के माध्यम से बताया। आइए सिर्फ अब अपने सिर पर सनंद ग्रंथ में महामती ने सब देखने का था। मेरे लिए क्या कहा? मेरे लिए बोल रहे हैं कि अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच की यही तुम्हारा विश्राम, इस तरह से राज जी को प्रार्थना करो करके मैंने बताया था। सुंदर साथ जी, प्राण जी बोल रहे हैं मैंने बताया था, प्रार्थना किए? हाँ बहुत समय से ऐसा किए हैं, तो आए होंगे, हृदय में आके बैठ चुके होंगे। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। तुम बाहर देखना छोड़े कि तुम अंतर करो पहचान। आपने बुलाए हैं, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी करके एवरी मॉर्निंग आपने आह्वान किए हैं, तो आए होंगे, विराजमान हो चुके होंगे, याद है? आगे बैठ गए होंगे। ध्यान करो, चितवनी करो, देखो अंदर। अगर उसका महसूस पक्का आपको हुआ तो ऐसा कि दूसरों को गाली देना, निंदा करना, दूसरों का मान प्रतिष्ठा में छीनना, मान प्रतिष्ठा ढूंढना, ऐसा कोई भी कार्य तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। अगर आप माया के लिप्सा और ये मान का, प्रतिष्ठा का, धन का, संसार का, जो इस सारी चीज में अगर आपका थोड़ा सा भी आपका मन और झुकाव हो तो समझ लेना आपके हृदय में विराजमान परमात्मा यानी राज्य को आपने अनुभूति लज्जत नहीं लिया, इसलिए आपके गुण अंग इंद्रिय बाहर
भाग रहा है। ये अभी अपने लिए देखो, हम खुद के लिए अब चौपाई देखना है, लेकिन जानना प्राणनाथ जी का चारों ओर से है। और अंत में निचोड़ बाहर का देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान, मतलब तारतम महामंत्र द्वारा परम धाम तुम्हारे हृदय में आया है। और वो जो परम धाम रूपी हृदय में आप कहाँ हो, उसका महसूस हो रहा है? आपके आचरण देखो, आपका खान पान देखो, आपको रीति रिवाज, अपना लवाज देखो, अपना ही लवाज देखो। जब एक ड्रंकर, एक अल्कोहल, एक दारू पीने वाला पी कर असर दिखता है, तो आपके हृदय में राजी विराजमान है, तो आपको तो असर दिखनी चाहिए। अपने आप असर दिखाई दे रहा है? कौन से असर दिखाई दे रहा है? धाम का दिखाई दे रहा है कि संसार का दिखाई दे रहा है? अब आई ब्रह्म सृष्टि के लक्षण की बातें, चौपाई के अंदर ही है। चारों ओर देख करके अपना निर्णय करना होता है। क्यों न जागो देखे शुकना, दिल में अपना महबूब। अपने हृदय में राज्य को देख करके क्यों नहीं आप अपना आचरण को क्यों नहीं परिवर्तन कर रहे हो? इस तरह से आगे बढ़ रहा है प्यारे सुंदर शाह जी। आज का मजल यहीं रखेंगे। हमारे बीच मैंने पहले भी कहा कि परमधाम वासी अंबिका दीदी जो हम कहते थे साधनालय में, आज से 13 वर्ष 2011 में उनका धाम गमन हुआ था, तो उनके नाम पर आज पारायण बैठाया गया है। सभी प्रचारक प्रचारिकाएं और उसी भाव और भक्ति के साथ वो पारायण पढ़ करके आज उनके नाम पर भंडारा, और सभी लोग उनका तस्वीर रखा गया है। तो जो पारायण पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी जो है 1.25 लाख जाप का हमने टारगेट भी रखा है। तारतम महामंत्र का जाप की करेंगे, और उनके जो शरीर ने जितना सुंदर हाथ की सेवा कर पाया, और बहुत ही प्रेमी और बहुत ही सुंदर साथ को जगाना और राज्य के साथ संबंध जुड़ाने में उन्होंने बहुत अपने समय में, अपनी जो उम्र के हिसाब से जो उन्होंने किया, उन्होंने शरीर को धन्य बनाया। और बस हमें उनको एक श्रद्धांजलि दिवस मनाने का मतलब है उनका जो कार्य शैली को, उनका व्यवहार को हम प्रचारक प्रचारिका सीखें, जाने, समझें। और इसलिए उनके विषय में 2-4 शब्द भी उनके आचरण के विषय में, उनके भावों के विषय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो सभी यहाँ पर जो विराजमान हैं उस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। आज का समय को यहीं रखते हुए, चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को हम विराम देंगे। तो सभी सुंदर साथ से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में भाव से जुड़ें। यहाँ अब सब ऑनलाइन देने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपके हृदय में पता चल गया कि आज साधनालय में क्या हो रहा है। तो आइए चौपाई दोहराएंगे। हक के लिखिया फुरमान में, मेरा अरशा मोमिन कलूब, मेरा अरशा मोमिन कलूब, क्यों न जागो देखे सुकन्ना, क्यों न जागो देखे सुकन्ना, दिल में अपना महबूब, दिल में अपना महबूब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।